बहुत समय पहले बगदाद के पास एक नगर में अलादीन अपनी पत्नी राजकुमारी यास्मीन और अपनी पुरानी मित्र जिन्न के साथ सुख से रह रहा था। अलादीन अब अमीर और सम्मानित हो चुका था, लेकिन उसके दिल में हमेशा यह सवाल उठता कि क्या मैं हमेशा इस सुख को बचा पाऊंगा या किस्मत फिर से मुझे कठिनाई में डाल देगी। रहस्यमयी व्यापारी का आगमन। एक दिन नगर में एक रहस्यमयी व्यापारी आया। उसके पास अजीब अजीब वस्तुएं थीं। उनमें से एक वस्तु थी चमकता हुआ समय का आईना, द मिरर ऑफ टाइम। व्यापारी बोला, जो भी इस आईने में झांकेगा वह अपना भविष्य देख सकता है। लेकिन सावधान, भविष्य को देखने वाले की किस्मत बदल भी सकती है। लोग डर गए, पर अलादीन का मन ललचा गया। उसने सोचा, अगर मैं भविष्य देख लूं तो मैं अपने परिवार और नगर की रक्षा पहले ही कर सकूंगा। अलादीन की पहली झलक। रात को जब सब सो गए, अलादीन चुपके से व्यापारी से वह आईना खरीद लाया। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे दिखा कि उसका नगर खंडहर हो चुका है। यास्मीन रो रही है। जिन्न पत्थर की मूर्ति बन चुका है। और आकाश में एक दानव हंस रहा है, मैं हूं समय का राक्षस कालसर। अलादीन डर गया। वह सोचने लगा, क्या ये सच होगा या केवल भ्रम। भविष्य की लड़ाई की तैयारी। अलादीन ने तय किया कि वह इस भविष्य को कभी सच नहीं होने देगा। उसने यास्मीन को सब बताया। यास्मीन बोली, यदि किस्मत को बदलना है तो तुम्हें आईने के रहस्य को समझना होगा। तभी जिन्न ने कहा, मालिक, यह आईना सामान्य नहीं है। यह जादुई है और इसमें कैद है समय का राक्षस कालसर। अगर वह मुक्त हो गया तो भविष्य वैसा ही होगा जैसा तुमने देखा। आईने के भीतर की दुनिया। अलादीन ने साहस दिखाया और मंत्र पढ़कर आईने के भीतर प्रवेश किया। वहां एक और दुनिया थी, अंधेरी, वीरान और टूटी हुई। अचानक एक गड़गड़ाहट हुई और विशाल आकृति प्रकट हुई, वही कालसर। कालसर बोला, अलादीन, तू भविष्य बदलना चाहता है तो आजा मेरे खेल में। हर इंसान समय का गुलाम है, कोई मुझे नहीं हरा सकता। 3 कठिन परीक्षाएं। कालसर ने अलादीन को 3 परीक्षाएं दी। 1, सत्य की गुफा, जहां सैकड़ों अलादीन खड़े थे। सभी एक जैसे दिख रहे थे। असली अलादीन को पहचानना था। यास्मीन की याद और उसके प्रेम ने अलादीन को असली खुद को पहचानने में मदद की। 2, धैर्य की नदी, तेज बहती नदी, जिसमें समय की धार उल्टी और सीधी दोनों दिशाओं में बह रही थी। अलादीन ने जल्दबाजी छोड़ दी और धैर्य से नाव चलाई, तभी वह पार हो पाया। 3, आशा का पर्वत, जहां हर कदम पर निराशा की आवाजें गूंजती, तू असफल होगा, सब नष्ट होगा। अलादीन ने अपने दिल में जिन्न और यास्मीन का चेहरा याद किया और आगे बढ़ता गया। अंतिम युद्ध। आखिरकार कालसर सामने आया। उसने कहा, अब तुझे मेरी असली शक्ति का सामना करना होगा। कालसर ने अलादीन पर समय रोकने का जादू डाला। सब कुछ थम गया, हवा, पानी, यहां तक कि अलादीन का दिल भी। लेकिन तभी यास्मीन ने बाहर से अलादीन का नाम पुकारा। उस पुकार ने अलादीन को शक्ति दी। वह चिल्लाया, समय का मालिक केवल ईश्वर है, तू नहीं। और उसने आईने को तोड़ डाला। नया सवेरा। आईना टूटते ही कालसर गायब हो गया। अलादीन ने राहत की सांस ली और देखा कि उसका नगर सुरक्षित है, जिन्न आजाद है और यास्मीन मुस्कुरा रही है। व्यापारी भी गायब हो चुका था, मानो वह केवल कालसर का दूत हो। शिक्षा। यह कहानी सिखाती है कि भविष्य को जानना जरूरी नहीं, बल्कि सही कर्म करना जरूरी है। प्रेम, धैर्य और आशा से ही सबसे बड़ा संकट टाला जा सकता है।
समय का मालिक कोई इंसान नहीं, केवल ऊपर वाला है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।